प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जितने लोग नए लोग इस प्रार्थना चैनल में जुड़ रहे हैं, साथियों, आप लोग हमारे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, इससे हमारी मेहनत का ये सब हमारी मेहनत का फल है। साथियों, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथियों, यही हमारे मेहनत का फल है। हमारा उत्साह आप लोग जगाते हैं। साथियों, अगर आप लोग हमें उत्साहित करेंगे, हमारे उत्साह को बढ़ाएंगे, तो हम भी आपके उत्साह को बढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। साथियों, आज का वचन है मैं जो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, लूका की किताब है, 11 अध्याय का 30 वचन। जिस प्रकार योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह बना, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी आप सबके लिए एक चिन्ह बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर योना से प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर योना को एक मुख्य साथियों इसलिए कि योना परमेश्वर के लिए मुख्य दास बना। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप परमेश्वर योना नबी से बहुत प्रेम करता था। साथियों, इसलिए वह चिन्ह बना। एक बार परमेश्वर ने योना से कहा कि उसने योना को पुकारा। परमेश्वर ने योना को पुकारा और कहा, जब साथियों परमेश्वर ने योना को पुकारा तो योना ने कहा कि हाँ प्रभु, क्या चाहता है आप? तो परमेश्वर ने योना से कहा कि जा तू नीनवे को जा, वहाँ लोगों को प्रार्थना कर ताकि वहाँ के लोग बचाए जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर से हाँ करके योना चला गया। साथियों, योना को नीनवे में डर था कि वहाँ के लोग उसे पीटेंगे और मार डालेंगे, इसलिए वो डर करके वहाँ नीनवे नहीं जाना चाहता था। साथियों, परमेश्वर से उसने तो कहा कि मैं जा रहा हूँ, परंतु उसने परमेश्वर को धोखा दिया। हालेलुया। साथियों, उसने परमेश्वर को धोखा दिया। हाँ कह करके वह समुद्री जहाज में जब बैठा तो वह तरसुस को जाने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे नीनवे भेजा था, परंतु वह परमेश्वर को धोखा देखते हुए तरसुस जाने लगा। हालेलुया। साथियों, जब वो जहाज पर बैठा, जहाज जैसे ही चलना प्रारंभ किया समुद्र में, उसी प्रकार जहाज जब 2-3 किलोमीटर पहुंची तो वह जहाज डगमगाने लगी। लहरें इतनी ज़्यादा तेज उठने लगी कि जहाज के कुछ भाग में पानी आ गया। हालेलुया। साथियों, उस जहाज में, उस नाव में जितने लोग बैठे हुए थे, साथियों, सारे लोग घबरा गए। उन लोगों में से नबी लोग जो थे, उन सब ने राय की कि ऐसा कौन है कि जिसके कारण हम सब लोग आज डूब रहे हैं। हालेलुया। साथियों, सारे लोगों ने मिल करके एक पर्ची बनाई, सबके नाम की एक पर्ची बनाई और कहा, जिस नाम की पर्ची सबसे पहले डूबेगी
वही दोषी है। हालेलुया। वही दोषी है, वही धोखेबाज है, वही झूठा है। हालेलुया। साथियों, जब सब लोगों ने पर्ची को डाली तो साथियों वह पर्ची योना के नाम निकली। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब योना के नाम पर्ची निकली साथियों, तब योना ने खुद के कबूला और कहा कि आप लोग मुझे समुद्र में आप डाल दीजिए, क्योंकि मैंने परमेश्वर के विरोध में झूठ बोला था और मेरे ही कारण यह जहाज डूब रहा है। हालेलुया। साथियों, सारे लोगों ने मिल करके उसके पैर पकड़ करके वह उन योना को समुद्र में डाल दिया। साथियों, योना को जब समुद्र में डाला गया तो परमेश्वर भी जानता था कि योना डूब जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। साथियों, परमेश्वर योना से प्रेम करता था। जब साथियों परमेश्वर ने एक मछली का रूप धारण किया और वह मछली का रूप धारण करके जब परमेश्वर ने जब मछली का रूप धारण किया तो जैसे ही योना को पानी में डाला गया, फेंका गया, वैसे ही उस मछली ने योना को निगल लिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जब उस मछली ने योना को निगल लिया और तो वह मछली सीधा बड़ी वेग से पानी में चलती गई और वह मछली उसके कुछ ही देर के बाद मछुआरों के जाल में फंस गई। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर ने जो मछली को भेजा था वह मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। मछुआरों ने उस मछली को जाल से निकाला और उस मछली को बेचने के लिए बाजार में गए। हालेलुया। जैसे ही उस मछली को काटने के लिए चाकू तेज कर रहा था मछुआरा, उस मछली के पेट के अंदर से योना ने कहा कि मेरे भाई, चाकू बहुत धीरे से चलाना, अन्यथा मुझे लग जाएगा। हालेलुया। जब यह आवाज़ सुनी मछुआरा ने तो वह मछली को छोड़ करके भाग गया। कहा शैतान, भूत है, भूत। साथियों, बहुत लोग इकट्ठा हो गए वहाँ। साथियों, बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और जब उन लोगों ने फिर आवाज़ सुनी तो वह मछली को काटा और उस मछली के पेट के अंदर से योना निकल आया। हालेलुया। योना 3 दिन 3 रात साथियों मछली के पेट में रहा। साथियों, वह तीसरे दिन निनवे नगर में अपने आप को पाया। वहाँ पर साथियों उसने परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया और लोगों को बचाया। साथियों, इससे बड़ा चिन्ह और क्या हो सकता है। साथियों, 2 दिन 2 रात योना मछली के पेट में रहा और तीसरे दिन निनवे नगर में अपने आप को पाया। साथियों, परमेश्वर आप लोगों से भी प्रेम करना चाहता है। आप लोगों के द्वारा परमेश्वर आश्चर्य चिन्ह दिखाना चाहता है। इसलिए साथियों, आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, घमंड न करें, द्वेष न करें। साथियों, जो लोग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, अविश्वासी लोग हैं, उनके साथ परमेश्वर नहीं। साथियों, अविश्वासी तो यहूदा था, झूठा यहूदा था, लालची यहूदा था। वह परमेश्वर के एक दास तद्दै था, उसका विरोध करता था। वह झगड़ेलू था क्योंकि वह एक दिन तद्दै के साथ में भी धोखा करना चाहता था। हालेलुया। तो साथियों, आज भी ऐसे लोग हैं कि जो कि परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर के जन के साथ में धोखा करना चाहते हैं।
तो साथियों अपने मनों को बदलें। अगर आपके हृदय में ऐसा है तो आपने अपने मनों को बदलें, अपने स्वभाव को बदल डालें, जिससे परमेश्वर आपका उद्धार करे। अगर परमेश्वर का वचन आप सुनते ही इसका पालन करते हैं तो परमेश्वर आपका उद्धार अवश्य करेगा और आप धन्य हैं। हालेलुया। आइए साथियों हम तो मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, अपना हाथ बढ़ाइए परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों को छू लीजिए जो आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो आज हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ईर्ष्यालु हैं, जो क्रोधी हैं। साथियों, क्रोध हड्डियों को गला देती है। ईर्ष्या आपकी धन संपत्ति को छीन लेती है। हालेलुया। ऐसे लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, उन सब के मनों को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। प्रभु जी, जो लोग ईर्ष्यालु लोग हैं, क्रोधी लोग हैं, प्रभु उन्हें बचा लीजिए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहन अपने मनों को बदले, उनका मन बदल गया और वो उन लोगों के जीवन में आज उद्धार होने जा रहा है। उनके जीवन में आश्चर्य चिन्ह परमेश्वर आप दिखाने जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनका न्याय हो और वो शैतानी बंधन टूट जाए। हमारे भाई बहन शैतानी बंधनों से आज़ाद हो जाए। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जो भरोसा रख करके जो दूसरे की धन संपत्ति छीनना चाहता है और भरोसा दिखावटी रखता है, दूसरे की संपत्ति छीनना चाहता है, लूट कर बांटना चाहता है, तो ऐसे लोगों की भावनाओं को बदल दीजिए, ऐसे लोगों के सोच विचार को बदल दीजिए। प्रभु, ऐसे लोग आज बचाए जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज रोगी हैं, मैं उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको खांसी आती है। खांसी के साथ साथ जब वो थूकते हैं खून निकलता है, ऐसे लोगों के लिए हे प्रभु, ऐसे लोगों का आप इलाज करें। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नाथों का नाथ। ऐसे लोगों का आप इलाज करें, ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कार हो, ऐसे लोगों के जीवन से बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने लोग आज प्रभु जी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनके बेटा और बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं हैं, उनका आप इंतजाम करें परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज गरीब हैं, कर्जदार हैं, आज उनका उद्धार कर परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उन लोगों का उद्धार करना चाहता है जो गरीब कर्जदार है, जो बीमार है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम में सब लोग बोलिए आमीन।